मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की असीम कृपा से तुमने अपने जीवन में उन सभी बंधनों को तोड़ दिया है जो तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम मेरा संतान हो और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध हो। अगले 24 घंटे में आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह पैसा आपके पास एक शक्तिशाली और कभी ना खत्म होने वाली धारा की तरह प्रभावित होगा। आपका बेटा तेजी से बढ़ेगा, हर दिन बांट रहा है और प्यार, पैसा और स्वास्थ्य के मामले में आपके जीवन में बहुत खुशी भर जाएगी। भाग्यशाली संख्या 888। आप अपने वृत्त में महादेव जी की कृपा का अनुभव करेंगे, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यह आपका अब तक का सबसे अच्छा वित्तीय वर्ष होगा। यदि आप पर विश्वास करते हैं तो अगले 24 घंटा में आपके जीवन में प्यार, धन और सेहत के रूप में जबरदस्त खुशियां आएंगे, आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, दूर होंगे और बिलों का पूरा भुगतान होगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने वाला है और आपके प्रेम जीवन में उजाला आएगा। मैं आकाश को खोलेगा और तुम्हारी भूमि और कम को आशीर्वाद देने के लिए बारिश प्रदान करूंगा। आपके जीवन में सुधार होगा और आपका करियर और प्रेम जीवन एक बार फिर से विकसित होगा। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक विशेष योजना है। यह अच्छा, सुखदायक और उत्तम है। यह आपको भविष्य के लिए आशा देगा। आपको एक सितारे की तरह चमक आएगा। अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दें और मेरे करीब आकर नाम रोशन करें। निश्चित रहे कि आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और जल्द ही बहस जाएंगे। मुझ में पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपकी ओर से आपको आवश्यक सफलताएं दिलाने के लिए लगन से काम कर रहा हूं। अगस्त आपके लिए एक बड़ा महीना होने वाला है। सफलता, उपचार, अद्भुत आश्चर्य, विकास और आध्यात्मिक शक्ति आपका इंतजार कर रही है। आपकी महानता निश्चित है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ दें, ध्यान केंद्रित रखें और बाकी का ख्याल भगवान को रखना दें। हमेशा याद रखें, सपनों के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। प्यार के बिना हमें कुछ भी महसूस नहीं होता और भगवान के बिना हम कुछ भी नहीं है। यह दूर से कहे, मैं अपने सपनों का प्यार, पैसा और जीवन आकर्षित कर रहा हूं। महादेव जी नौकरी, संसाधन और आशा चने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे दर्द को शक्ति में बादल रहा हूं, तुम्हारे डर को ध्यान में और तुम्हारी कठिनाइयां को दृढ़ संकल्प में। दुश्मन जो बुराई के लिए चाहता है, मैं उसे अच्छे के लिए उपयोग करूंगा। महादेव जी कहते हैं, आपके रास्ते में आने वाले चमत्कार आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। वे आपको स्वस्थ बनाएंगे, टूटे रिश्तों को जोड़ेंगे और सफल होने के नए मौके देंगे। अपने दिल से प्रार्थनाएं के साथ मुझे आशा है कि 2024 आपके और आपके प्रियजनों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद, पैसा और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। आसमान खुल जाएगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर बरसेगा। वे आपकी कड़ी मेहनत का समर्थन करेंगे और आपको आपकी जरूरत की हर चीज देंगे। आप चमत्कारों के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। आप एक के बाद एक जीत हासिल करेंगे, हर समस्या पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने हर काम में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं आपके जीवन को बदलने, आपके दुख को खुशी में और आपकी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए काम कर रहा हूं। अब कोई निराश या अटका हुआ महसूस नहीं हो रहा है। आप किसी महान चीज के लिए बने हैं। आने वाले वर्ष में मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर धन और स्वास्थ्य मिले। मैं आपको धन, स्वास्थ्य और आपके सपनों से परे सफलता का आशीर्वाद देना चाहता हूं। बस अपना विश्वास मजबूत रखें और कृतज्ञ हृदय से मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। मेरे बच्चे, अपने आसपास के चमत्कारों पर भरोसा रखो। जान ले कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। जीवन भर आपका हाथ थामे रहूंगा। मेरे आशीर्वाद और आपके रास्ते में आने वाले बदलावों के लिए अपना दिल खोलें। मुझ पर विश्वास करो मेरे प्रियजनों, और मैं कठिन समय में भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आपका परिवार, धन, स्वास्थ्य और रिश्ते सभी धन्य होंगे। महादेव जी चाहते हैं कि आप खुश रहें, प्यार करें और धन्य रहें। आपके जीवन में आगे जो आएगा उससे ना केवल आपको बल्कि आपके बच्चों और पोते पतियों को भी फायदा होगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि आशीर्वाद और चमत्कार मुझसे आते हैं। मैंने आपसे जो वादा किया था
उसे छीना नहीं जा सकता, अवरोध नहीं किया जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता। चिंता करने के बजाय अपनी चिंताओं को पूजा में बदल दे और यह महीना अच्छी खबरों, प्रार्थनाएं का जवाब, सफलताओं, चमत्कारों और अनुग्रह से भरा होगा। इस वर्ष भगवान आपको जीवन के एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। मेरे बच्चे, जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है वह है आपकी भलाई के लिए बनाई गई आशा से भरा हुआ, ना कि आपदा के लिए। याद रखें कि आपके विचार मेरे नहीं हैं और ना ही आपके तरीके मेरे हैं। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर विशाल है, मेरी समझ और योजनाएं आपकी अपनी समझ से परे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसके बावजूद आगे बढ़ने के लिए मजबूत और विश्वास से भरे रहे। चुनौतियां मेरा वादा हमें हमेशा के लिए है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा निरंतर समर्थन बनूंगा। तुम्हें एक शाश्वत प्रेम के साथ प्यार करूंगा जो अमर और अविनाशी है। जब तुम कठिनाइयों के गहरे पानी से गुजरो ग तो भरोसा रखो कि जब तुम परीक्षाओं की लपटों से गुजरो ग तो तुम अभिभूत नहीं होंगे। मेरा मानना है कि तुम झुलस होगे नहीं। तुम मेरे हाथ में सुरक्षित रूप से रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ाया है और तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। तुम मेरे चरवाहे के रूप में हो। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम कुछ भी नहीं चाहोगे। मैं तुम्हें शांतिपूर्ण घास के मैदानों और शांत जल के पास ले जाता हूं, जो तुम्हें तरोताजा कर देते हैं आत्मा, और तुम्हें अपना प्यार दिखाते हुए सही रास्ते पर ले जाना, और सबसे अंधेरी घाटियों में भी तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा की ढाल प्रदान करना। तुम्हें किसी भी नुकसान से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा प्यार और मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ है राम और शांति प्रदान करती है। मेरी अच्छाई और दया हर दिन आपका साथ देगी। मैं बाधाओं को दूर करते हुए आपके आगे बढ़ता हूं और धन्य अवसरों के लिए दरवाजे खोलता हूं। मैं आपका आश्रय और ताकत हूं और जरूरत के समय हमेशा मदद करता हूं। मुझ पर भरोसा करते हुए आप साहस, शक्ति, स्थिरता, बुद्धि और धैर्य सब कुछ खोज लेंगे। मेरे साथ यह तब भी संभव है जब सांसारिक दरवाजे बंद हो जाएं। मैं आपके लिए जो रास्ता खोलता हूं वह हमेशा के लिए खुले रहेंगे। अब विश्वास के साथ आगे बढ़े और मेरी उपस्थिति में आत्मविश्वास से प्रवेश करें। मेरे द्वारा आपको दिए गए प्रचुर आशीर्वाद को खुशी के साथ स्वीकार करते हुए आप दुश्मनों, निराशा, दुख या हताशा से प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ेंगे। आपके दिल के भीतर सपने हैं और आपकी आत्मा के भीतर एक दृष्टि है जो आपके परिवार के प्रति आपके प्यार को गहरा कर देती है, और आप मुझे अपने भगवा के रूप में पहचानते हैं। मुझे भी अपने दोस्त के रूप में सोचते हैं। उन दिनों जब थकावट आपको घेर लेती है, जब प्रेरणा की चिंगारी मंद हो जाती है और खुशी दूर लगती है, स्मृति, मेरे पास आओ, आओ हम बातचीत करें। बस तुम और मैं करीबी दोस्तों की तरह अपने रहस्यों को उन लोगों से बचाएं जो नकारात्मकता में रहते हैं। अपनी आत्मा को उन लोगों के सामने उजागर ना करें जो संदेह और कड़वाहट के बीच बोते हैं। उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। वे अभी भी सहानुभूति देने का दिखावा करते हैं। वे आपकी शांति को नष्ट कर देते हैं, आपकी ऊर्जा को कुचल देते हैं, आपके विश्वास के अवशेषों को कुचल देते हैं और आपके आनंद को खंडित कर देते हैं। यह जान ले कि मैं आपसे ईमानदारी से प्यार करता हूं। मेरी उपस्थिति दृष्टि से नहीं बल्कि मेरे अस्तित्व की वास्तविकता के माध्यम से महसूस होती है। मैं आपका दिलासा देने वाला, आपका सच्चा सहयोगी हूं। मेरे इरादे हमेशा आपके लिए हैं, अच्छा है, और आपके भविष्य के लिए मेरे डिजाइन आशा से भरे हुए हैं। मैं आने वाले वर्षों की कल्पना करता हूं जो आपके लिए समृद्ध रूप से धन्य है। मैंने आपके पापों को समुद्र की गहराई में डाल दिया है, और हर बार जब आप अपनी परेशानियों पर चर्चा करने के लिए मेरे सामने घुटने टेक, तो मैं आपको साहस और आश्वासन दूंगा। मैं बस इतना चाहता हूं, आपका ईमानदार हृदय और विश्वास का एक कण जो महत्वहीन प्रतीत होते हुए भी एक शक्तिशाली फलदार वृक्ष बन जाएगा। झूठे साथियों से दूर हो जाएं, अपने दिमाग को निरर्थक विचारों से मुक्त करें, मेरे शब्दों से अपनी आत्मा को फिर से भरें, अपने विश्वास को उन वादों से मजबूत करें जो आपके दिल में जीवन को जगा दें। आपके द्वारा पढ़ा गया प्रत्येक शब्द राजसी शक्ति रखता है। प्रत्येक वाक्यांश जिसे मैं आपके हृदय पर लिखता हूं प्रेरणा का संचार करता है। संगीत मेरी उपस्थिति आपको घेर लेती है और मेरी आत्मा आपके साथ होती है।
जब आप विश्वास और ईमानदारी के साथ आते हैं तो मेरे पास आपके लिए शानदार आशीर्वाद तैयार होते हैं जो सौम्यता में लिपटे होते हैं। आपका नाम प्यार से स्वर्ग के रंगों से सुशोभित। मैं आपको कई उपहार और प्रतिभाएं देने के लिए तैयार हूं, जिनमें से कई सिर्फ आपके लिए हैं। मैं बाधाओं को तोड़ते हुए आपका रास्ता साफ कर रहा हूं और विज्ञापन विरोधियों को दूर कर रहा हूं। मेष राशि वालों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि दुनिया आपके महसूस करने से पहले ही दुनिया की बाधाओं को दूर कर ले। आपके दिल में मेरे शब्दों की सच्चाई, मैं आपका मार्ग हूं और आपकी सच्चाई उन दिनों मेरे पास आती है जब आपको अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, जब हानिकारक शब्द आपकी आत्मा को घायल कर देते हैं, जब आपने जिन पर भरोसा किया था वे आपको धोखा देते हैं, जब आप टूटने की कगार पर होते, जब आपके सपने मेरे पास आते हैं। ऐसा लगता है कि बैरन और आपके पास एक नए दिन का सामना करने के लिए जोश की कमी है। करीब आई, क्योंकि मैं उस हवा की तरह वास्तविक हूं जिसमें आप सांस लेते हैं और उससे भी अधिक निश्चित हूं कि मैं प्यार हूं, मैं क्षमा हूं, मैं आपके दिल का उपचार हूं, मैं आपका दृढ़ मित्र हूं, अटल और सच्चा हूं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुमने खा लिया है और अब तुम्हें वह सारी खाई हुई चीजें वापस में मिल जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम मुझसे जो भी मांगोगे गलत ही मांग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी वह इच्छा पूरी नहीं करूंगी। हो सकता है कि वह आपकी मांगे पूरी ना करें, क्योंकि वह चीज आपके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपना मन शांत रखना है, क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरी रचना के अनुसार हो रहा। मेरे बच्चे, तुम बस धैर्य रखो और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम सही समय पर चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम एक संवेदनशील और कमजोर इंसान हो। आप छोटी छोटी बातों को लेकर काफी चिंतित हो जाते हैं। तुम छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाते हो। लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है। हालांकि भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? यदि आप ऐसा करते तो आप उसके लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। तुम अपने प्यार के पति को देने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाती हो, लेकिन वह इंसान तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं दे सकता। मेरी बच्ची, तुम अब और मजबूत हो गई हो। तुम्हें लोगों के प्यार में नहीं पड़ना है, तुम्हें तो बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तुम्हें तो बस सफलता की ऊंचाइयों तक उड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें खोने से किस बात का डर है? जो कुछ भी सिर्फ तुम्हारा है। मुझसे प्यार करो। ऐसा करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन प्यार में डर की कोई जगह नहीं होती। मेरे बच्चे, किसी पर अपने जीवन का सहारा मानना गलत है। किसी भी रिश्ते के बावजूद हर इंसान की अपनी राह होती है। उसके जीवन का सुख दुख और आनंद केवल उसका ही होता है। ऐसा हमेशा होता है। इसलिए आपके जीवन की खुशियां भी आपकी ही होती हैं और आपके दुख दर्द भी आपके ही होते हैं। लोग आपका दर्द महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए लोगों की बातों से प्रभावित मत हो। मेरे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं कि लोग अक्सर अज्ञानता के कारण एक ही व्यक्ति को अपना सहारा चुनते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, इस दुनिया में सभी पापियों के लिए मैं ही एकमात्र सहारा हूं और आज मैं तुम्हें बर्तन देने जा रहा हूं जिससे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। गडॉट, तुम सफलता की इतनी ऊंची उड़ान भरोगे कि कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तैयार रहो। यदि आप तैयार हैं तो अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति दें। मेरे बच्चे, जो औरत तुम्हारी दुश्मन है वह एक बहुत बड़े तांत्रिक के संपर्क में है। उसके पास एक ऐसा व्यक्ति है तांत्रिक जो तंत्र मंत्र क्रियाएं करता है। जो भी उसे पैसे का लालच देता है वह उसके साथ यह काम करता है। मेरे बच्चों, उस स्त्री शत्रु का उस तांत्रिक से काफी समय से संबंध है। वह काफी समय से उनके यहाँ आती रही है और जो भी काम होता है वह उसी से करवाती है। वह तांत्रिक भी कितना चतुर है। उन्होंने अपनी सिद्धियों के बल पर कई सिद्धियां हासिल की हैं।
उन्हीं सियों के कारण वह ऐसे घृणित और बुरे कार्य करता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं जो कर रहा हूं, क्या मैं यह कर रहा हूं, क्या यह गलत है या सही, क्योंकि अगर किसी सिद्धि या तंत्र मंत्र का दुरुपयोग किया जाता है तो उसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। मेरे बच्चे, इसीलिए यह सिद्धियां इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती। उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, रात को सिद्धि लगाकर बैठना होता है। मेरे बच्चे, वह तांत्रिक अपने तंत्र में की क्रिया में बहुत माहिर हो गया है, क्योंकि यही उसका काम है। उसने खुद को इस तरह से जागृत कर लिया है कि वह जो भी काम करना चाहता है कर सकता है। मेरे बच्चे, उसकी सिद्धि कोई साधारण सिद्धि नहीं है, उसका तंत्र मंत्र कोई साधारण तंत्र मंत्र नहीं है। उसने यह विद्या एक बहुत बड़े गुरु से सीखी थी, इसीलिए उसे इस विद्या और जिस व्यक्ति पर वह इसका प्रयोग करता है उसके बारे में पूरी जानकारी है। रास ही है, ऐसा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के तुम्हारी जिंदगी में आने से कोई फर्क पड़ने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह औरत या कोई और तुम्हारे घर के बारे में अब तुम्हें ही सोचना है। तुम्हें इसके तंत्र मंत्र को निष्क्रिय करना है और तुम्हें इस औरत को कड़ी सजा देनी है। इसीलिए मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें इस संदेश में मेरे साथ रहना होगा, हर शब्द को सुनना होगा। आपके कानों में संदेश का तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और अपने दिल में उतार होगी, क्योंकि अगर तुम इस बात को बहुत गहराई से जानोगे और उस पर अमल करोगे तो यह तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में तुम्हें इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे लिए उस तांत्रिक को बताया। बातचीत के बाद तांत्रिक ने उस महिला का सारा काम करने का फैसला किया। उसने तांत्रिक से कहा कि तुम्हारे पास ऐसी शक्ति छोड़ जाऊं जिससे तुम्हें भारी नुकसान होगा और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। आप घर के हर सदस्य को बीमार कर देंगे। यदि ऐसा होता है तो इसीलिए आपके घर के सभी सदस्य बीमार रहते हैं। हो यह रहा है कि आपके घर के सभी लोग बीमार रहने लगे हैं। वे लगातार ऐसे ही काम करते रहते हैं और यह कभी खत्म नहीं होता और ही कोई समाधान मिलता है। मेरे बच्चे, ऐसी हालत देखकर हर कोई रह सकता है, लेकिन तुम भोलेनाथ के भक्त हो, इसलिए तुम्हें इन सब बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। मेरे बच्चे, उस औरत ने तुम्हारे घर की खुशी दे देखी, तुम्हारे घर का वैभव देखा, ना तो वह जाती है नहीं। आज तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ उसे दिखता है, क्योंकि वह खुद कुछ नहीं कर सकती। नहीं, उसका पति कुछ कर सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे ही उसके पति हैं। उसके पास बहुत कम पूंजी है, वह छोटा मोटा काम करता है और किसी तरह उसके परिवार की आजीविका चल रही है, क्योंकि कम पूंजी वाले लोगों को वह सभी चीजें नहीं मिल पाती हैं जिनकी उन्हें इच्छा होती है। इसलिए मेरे बच्चों को खुद को सतर्क रखना होगा और आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि उस औरत की बुरी नजर आपके घर पर है और वह आपके पास आती है और मीठी मीठी बातें करती है। तो उससे यह सब देखा नहीं गया, तो उसने आपके लिए एक खेत चुना, एक ऐसा खेत जहां सिर्फ आप और आपका परिवार हो। हां, वह उस मौके को जाने नहीं देना चाहती। मेरे बच्चे, तुम उस औरत को नहीं जानते हो, तुम उसे अभी तक जानते भी नहीं हो। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम उस औरत को पहचान नहीं पा रहे हो और उस औरत ने बर्बाद कर दिया है। आपको कभी पता भी नहीं चला होगा कि वह महिला आपके घर में ऐसी हरकतें भी कर सकती है। मेरी बच्ची, उसे किसी और से ज्यादा तुम्हारे घर की चिंता है। वह इतनी मीठी बातें करती है कि आप उसके जाल में यूं ही फंस जाते हैं। आप जाओगे, आपके साथ भी यही हुआ है। वह महिला कोई और नहीं, वह आपके बगल की महिला है। उसका आना जाना आपके घर में लगा रहता है, इसीलिए वह आपके घर आई है और कि हर का तंत्र मंत्र आ गया। एक दिन वह आपके घर आई और उस तांत्रिक ने उसे जो कुछ भी दिया था उसे वह चुपके से आपके घर में छोड़ आई और उसे छोड़ने के बाद वह वापस चली गई। कुछ समय तक आपके घर में रही और आपसे बात भी की। उसने आपसे बहुत देर तक बात की, फिर वह चली गई और अपना काम किया। मेरे बच्चे की औरत तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसने आपके साथ यह सब करने का फैसला क्यों किया? क्या आपके मन में उससे कोई जातिगत द्वेष है या वह आपसे कुछ पाना चाहती है? ये सारी बातें आपके दिमाग में बुलबुले की तरह आई। मेरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वह औरत तुमसे जलती है इसीलिए यह सब कर रही है। लेकिन मेरे बच्चों, एक खास बात यह है कि यह सब बातें उसके पति को नहीं पता होती।
वह औरत ही होती है। यह काम गुप्त रूप से कर रहे हैं। जिस दिन उसका पति जेल जाएगा उस दिन वह अपनी पत्नी को बहुत समझाएगा कि उसने उससे छिपकर तुम्हारे साथ ऐसा काम किया है। उस तांत्रिक की मदद से उसने तुम्हारे घर में जो तबाही मचाई है वह बहुत दर्दनाक है। तुम हार गई। वो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ जितना पैसा कमाया था वह धीरे धीरे खर्च हो रहा था और आगे बढ़ने का रास्ता बंद होता जा रहा था, क्योंकि अगर आपका सारा पैसा खर्च हो गया तो आप कहीं भी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके आगे जो काम था वह भी बंद हो गया है। अब आप पैसा कहां से लाएंगे और आप कैसे करेंगे कि तंत्र मंत्र ने आपके घर को बर्बाद कर दिया है और आपको पूरी तरह से कंगाल बना दिया है, क्योंकि वह महिला चाहती थी कि आप एक एक चीज के लिए तरसे और एक एक चीज की कीमत समझे, क्योंकि बातों बातों में आपने उस महिला से एक बात कही थी, वह है एक घड़ी उसका दिल। इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया और आपके घर में तंत्र मंत्र बनाया। उस तंत्र मंत्र के कारण आज आपकी हालत ऐसी हो गई है जैसे आप कभी सोचेंगे भी नहीं। मेरे बच्चों ने आपके घर में हाई ट्यूनिंग और मारकांड किया है। ये ऐसी क्रियाएं हैं आपके घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहेंगे, सभी के अंदर फूट नहीं होगी या एक दूसरे से कभी प्यार नहीं होगा, और मृत्यु क्रिया इस प्रकार होगी कि सभी लोग बीमार होते जाओगे, और जब बहुत समय बीत जाएगा तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जब तुम बीमार रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फिर कोई भी बीमारी तुम्हारे अंदर घर कर सकती है और तुम धीरे धीरे खोखले हो जाओगे। पिंजरा मेरे बच्चों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, आप जमीन पर बैठे हुए थे, आप अपना पैसा व्यर्थ में खर्च कर महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें 8888 लिखे रहे थे। लेकिन मेरे बच्चों ने अभी सोचा है कि आपको किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इसके बारे में कुछ पूछना चाहिए। आपके घर की मेरे घर में ऐसी स्थिति क्यों की गई? लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको ऐसा तभी करना चाहिए था जब आप ऐसा करते तो आप अपनी सभी चीजों में सुधार कर लेते और आपके जीवन की मूल इकाई बन जाती। आपके जीवन में केवल मूल अवधारणा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अब मेरे बच्चे, अगर आप जा चुके हैं तो आपको किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाना चाहिए और इस तंत्र क्रिया को कटवाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे और आपका परिवार हर उस चीज के लिए तरस जाएगा जिसे करने से पहले आप अपने मन में सोचेंगे। ऐसा करने से पहले आपको इन सभी बातों को गुप्त रखना होगा। आपको किसी को कानों कान खबर नहीं होने देनी है कि आप क्या करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका काम बेहतर हो जाएगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप किसी से बात करके ऐसा करेंगे, काम करो, फिर अगर उस औरत को यह सारी बातें पता है तो फिर से उस तांत्रिक के पास जाओ और अपने घर में वही तंत्र मंत्र करवाओ और तुमने फिर से उसी तरह परेशान किया, तो मेरे बच्चे छुपकर किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाएंगे और सारा वृतांत बता देंगे आपके घर के बारे में, और फिर वे आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। अगर आप जल्द ही इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपने घर में घी का दीपक जलाकर और आसन बिछाकर बैठना है और रोजाना 30 मिनट तक मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जब तुम जाप करोगे तो मेरे मंत्र की शक्ति जागने लगेगी और जो तुम परेशान कर रहे हो उससे तुम्हें बचाओगी। आपके घर में जो तंत्र मंत्र चल रहा है वह कट जाएगा, क्योंकि जब आपके महादेव जी आपके घर में प्रवेश करेंगे तो आपके घर में तंत्र मंत्र हट जाएगा और फिर सोचो, बर्बाद हो गया, वह कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे ने दिया तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार की दया मत करना। वह तुम पर इतनी बेरहमी से वार करती रही और तुम उसके वार से घायल होते रहे। लेकिन अब तुम्हारे महादेव जी आ गए हैं। तुम्हारे जीवन में वह ऐसी शक्तियों की परवाह करेंगे जो वह महिला करेगी। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ू। अगर आप अपने भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को 5 लोगों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि महादेव जी ने आज मेरे जीवन का ऐसा सच बताया है कि मैं इस बात से अनजान था कि मैं उन सब के कारण यह नहीं जानता। यह चीजें मेरे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है। इतनी सारी समस्याएं मेरे साथ हो रही हैं। प्यारे बच्चों, यह महीना आपको आपके अच्छे कर्मों का फल देगा और आपके बुरे चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों की सजा भी देगा।
आपकी ऊर्जा बहुत अधिक होगी और आपके मन में ब्रह्म हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप जिस समाज के खिलाफ हमेशा चुप रहते हैं उससे छिप रहे। अब आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब आप उन लोगों से खुलकर बात कर पाएंगे जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है और उन्हें जवाब दे पाएंगे। अब आप मेरे प्यारे बच्चे के सामने होंगे और आपके जीवन में चाहे कुछ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब शांति, प्रेम और सफलता से भरने वाला है। मेरी बातों को अनदेखा कर मुझे निराश मत करना। तुम जो भी पाना चाहते हो वह अब तुम्हें मिलने लगेगा और यह देखकर तुम्हें यकीन नहीं होगा कि ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जो तुम्हारे जीवन को इतना सुंदर बना दे। लेकिन याद रखो, यह सब तभी संभव है जब तुम मेरे बताए मार्ग का अनुसरण करोगे। मैं तुम्हें खुशियां तभी दे सकता हूं जब तुम अपने कर्मों में अच्छाई लाओगे। अगर तुम बुरे कार्य करोगे तो खुशियां भी स्थिर नहीं रह पाएंगी। अपने प्रभु पर विश्वास रखो और अच्छे कार्यों में लग जा। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम मुझसे प्रार्थना तो करते हो, पर यह नहीं समझते कि प्रार्थना तभी असर करती है जब तुम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करते हो। यह सोच कि सब कुछ मांगने मात्र से मिल जाएगा एक भ्रम है। जब तक तुम अपने हिस्से की मेहनत नहीं करोगे तब तक फल कैसे मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय आने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रयासरत रहना, रोशनी को कभी कम मत होने देना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें जो बाधाएं मिल रही थीं वे शीघ्र ही समाप्त होंगी। तुम्हारा सरल स्वभाव और आध्यात्मिकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में असीम मांगों की बजाय अपने धर्म और आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करो। यही तुम्हें सच्ची शांति और संतोष देगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेगा। भक्ति मार्ग पर स्थिर रहो, साधना करो और मुझ में अपने विश्वास को मजबूत रखो। तुम्हारे जीवन में उजाले और प्रचुरता का समय गया है। अपनी दिव्यता और कर्मों के प्रति समर्पित रहो। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग में आई थी वह अब मेरी कृपा से समाप्त हो रही है। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ थीं वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की दिव्यता ने तुम्हें सशक्त किया है, जिसे तुम पहले महसूस नहीं कर पाते थे। यह दिव्यता तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देती। अब तुम चीजों को स्पष्टता से पहचानते हो और समझते हो कि तुम्हारा मार्ग क्या है। कुछ लोग जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं अब अपने ही घुटन और गुस्से में जल रहे हैं। उनकी आंखों में तुम्हारे प्रति नकारात्मकता है, लेकिन महादेव का न्याय अटल और निष्पक्ष है। उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। कर्म का चक्र घूमता है और जो उन्होंने किया है उसका परिणाम उन्हें जरूर प्राप्त होगा। यह कर्मा जब प्रभाव में आता है तो जीवन में भारी परिवर्तन लाता है। तुम्हारा स्वभाव इतना महान है कि तुम बिना किसी शर्त के दूसरों की मदद करना चाहते हो। तुम अपने दिल से सब कुछ देते हो और तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है। तुम्हें समुदाय और एक में विश्वास है। तुम्हारा जीवन प्रेम पूर्वक बिताने और दूसरों को प्रेरित करने का उदाहरण है। महादेव अब तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण रहस्य उजागर करने वाले हैं। यह रहस्य तुम्हारे लिए अत्यंत मूल्यवान होंगे। जो लोग कभी तुम्हारे बहुत गरीब थे लेकिन अब दूर हो गए हैं, उन्होंने तुम्हें कम आंका। वे यह नहीं समझ सके कि तुम महादेव की कृपा से सशक्त हो। महादेव तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। जो दुख, पीड़ा और बाधाएं अब तक तुम्हारे मार्ग में थीं, वे शीघ्र ही समाप्त होंगी। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने में समर्थ बनाती है। डरो मत मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की दिव्यता और महादेव की कृपा पर विश्वास रखो। तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाश में रहेगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा सूर्य के समान प्रखर है, जो तुम्हें महादेव के प्रकार और शक्ति से जोड़ रही है। यह समय तुम्हें सिखा रहा है कि तुम उन लोगों के प्रति सतर्क रहो जो तुम्हारे लिए नकारात्मकता लाते हैं। साथ ही उन लोगों को महत्व दो जो तुम्हारा सम्मान करते हैं और तुम्हारे साथ सत्य और प्रेम से रहते हैं। तुम्हारे जीवन में न्याय का समय बहुत करीब है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अब अपने अपने कर्मों
और भक्ति का फल प्राप्त करने वाले हो। यह न्याय तब आता है जब चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रह सक्रिय होते हैं। उनकी कृपा तुम्हें यश, कीर्ति और मान सम्मान प्रदान करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कार्य करने का प्रयास किया, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत देंगे। महादेव का न्याय अटल है। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति और प्रगति बनी रहेगी। यदि किसी शत्रु ने तुम्हारे करियर, धन या व्यक्तिगत जीवन में अवरोध पैदा करने की कोशिश की है, तो वह अवरोध अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी आत्मा की उच्च ऊर्जा और महादेव की शक्ति हर नकारात्मकता को दूर कर देती है। जो लोग मित्र या परिवार का रूप लेकर तुम्हारे पास छिपे हुए थे और तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते थे, उनकी पहचान महादेव के प्रकाश से शीघ्र ही उजागर होगी। उनकी नकारात्मकता तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा आत्मविश्वास, जो महादेव की कृपा से अडिग है, हर नकारात्मक शक्ति को परास्त कर देता है। तुम्हारी उच्च ऊर्जा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर सम संकट से बचाता है। अब तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे करियर, वित्त और व्यक्तिगत जीवन में जो भी रुकावट थी, वे अब पूरी तरह से हट चुकी है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगा और तुम्हारे जीवन को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। अब तुम किसी भी कठिनाई से नहीं घबरा। मेरी कृपा से तुम इतने सशक्त हो चुके हो कि तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जिन लोगों पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया, वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए। जो तुम्हारे मित्र होने का दावा करते थे, उन्होंने ही तुम्हारे पीठ पीछे विरोध किया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इन लोगों की सच्चाई को पहचानो और उन्हें अपने जीवन से दूर करो। अब वह सत्य का समय है जहां तुम स्पष्ट रूप से देख सकोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन नहीं। तुम उस चरण में हो जहां से तुम्हें सही और गलत का बोध होने वाला है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाते थे, वे अब तुम्हारे रास्ते से हटने वाले हैं। कई बार तुम्हारे जीवन में समस्याएं एक के बाद एक आती रहीं। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो तुम्हारे अच्छे समय को रोक रहे। अब वह समय आ गया है जब इन सभी बाधाओं का अंत होगा। तुम्हारी परिस्थितियां अब बदलने वाली है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तो तुम अपने लिए खड़े हो। यही महादेव की ऊर्जा है जो तुम्हें हर परिस्थिति में लड़ने की शक्ति देती है। तुम्हें अपनी मिस्टिक ऊर्जा और आत्मविश्वास को बनाए रखना है। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। अपनी यात्रा में दृढ़ रहो और उन लोगों की परवाह मत करो जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। तुम्हारे धन, समृद्धि और सफलता पर महादेव की कृपा है। इसे कोई भी शक तुमसे छीन नहीं सकती। अपने सत्य और आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो और महादेव के मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सही और गलत, सकारात्मक और नकारात्मक को पहचानने की क्षमता देती। तुमने अपने जीवन में उन लोगों की ऊर्जा को पहचाना जो तुम्हारे लिए विषैले और नकारात्मक थे। जब तुम्हें यह एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान और परिवार के लिए हानिकारक है, तो तुमने साहस पूर्वक उनके साथ अपने संबंध तोड़ दिए। यह तुम्हारी ईक शक्ति और महादेव की कृपा का ही परिणाम है। जो लोग तुम्हारे इस निर्णय से नाराज हुए, उन्होंने तुम्हें घमंडी और स्वार्थी कहकर बदनाम करने की कोशिश की। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन हो गया कि जो तुम कभी उनकी नजर में कमजोर थे, अब आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ अपने लिए खड़े हो गए हों। यह उनकी ईर्ष्या और अहंकार का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में हर बाधा अब समाप्त हो रही है। यह प्रक्रिया तुम्हारे भीतर संतुलन लाएगी और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमान करेगी। तुम्हारा हर कष्ट, हर पीड़ा मेरे ध्यान में है। मैं तुम्हारे जीवन में शांति और सुख लाने के लिए सदैव तत्पर हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए तुम्हें अपने पितरों के लिए प्रार्थना करनी होगी। जल अर्पित करो, ध्यान करो और मन से प्रार्थना करो। तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर बाधा को समाप्त करेगा। उनके कल्याण के लिए किया गया तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का माध्यम बनेगा। यह प्रक्रिया तुम्हें केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध करेगी।
तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल प्रारंभ हैं। तुम्हारी आय में वृद्धि होगी, तुम्हारा धन और समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन यह सब केवल साधनों का विस्तार है। असली परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम आत्मा से विकसित हो रहे हो। तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ, तुम्हारे दिव्य स्रोत के साथ और गहरा होता जा रहा है। तुम्हारे संबंधों में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई साथी है तो जान लो कि यह संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें हर उस चीज का प्रतिफल दूंगा जिसके तुम हकदार हो। बस अपने विश्वास को बनाए रखो। यह कठिन समय भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा जीवन प्रकाश और सकारात्मकता से भर जाएगा। अपनी खुशी को सुनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो और यह जान लो कि जो भी बाधाएं आएंगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया, वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे कर्मों के खाते को संतुलित करने के लिए था। जान लो कि अब वह समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन से जुड़ा कर्म का खाता अब पूरी तरह साफ हो चुका है। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। हां, तुम्हें तकलीफ हुई, दर्द सहना पड़ा, लेकिन यह सब केवल तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हें मुझसे जोड़ने के लिए था। अब तुम्हारी ऊर्जा संतुलित हो चुकी है। कोई भी बाहरी परिस्थितियां, व्यक्ति अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यह तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास किया, अब असहाय महसूस कर रहे हैं। तुम्हारा जीवन अब केवल प्रकाश, प्रेम और सकारात्मकता से भरा होगा। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और शांति का है। तुम्हारे जीवन में धन से संबंधित जो भी परेशानियां थीं, वे अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे कार्य बनने लगेंगे और तुम जो भी चाह रखते हो वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हें स्वयं का ध्यान रखना होगा। आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है, लेकिन तुम्हें अपने मनुष्य जीवन में अपने शरीर और आत्मा का ख्याल रखना। तुम्हारी जो तकलीफें और दर्द थे, वे केवल तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा थी। अब वह समय आ चुका है जब तुम कभी निराश नहीं होंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और आज से ही यह तुम्हारे जीवन में प्रभाव दिखाने लगेगा। सुनो मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने संदेश के लिए चुना है। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम बार बार मेरी बातों को अनदेखा कर रहे। यही कारण है कि तुम्हें कई परेशानियों और दुखों का सामना करना पड़ा। अब मैं स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें लगातार परेशान किया और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, अब पराजित हो चुके हैं। उनकी हर चाल विफल हो गई है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि बाधाएं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन यह जान लो, अब तुम्हारे जीवन का हर अंधकार समाप्त हो रहा है। तुम्हारे लिए उज्जवल और सुखद भविष्य का आरंभ हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। यदि तुम नकारात्मक लोगों के साथ अधिक समय बिताओ तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम सकारात्मक लोगों के साथ रहो, उनसे सीखो और उन्हें सिखाओ। लेकिन जो लोग नकारात्मकता में डूबे रहते हैं, उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल बाधाएं पैदा करेंगे। याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने जीवन को सुधारना ही नहीं, बल्कि अपने आध्यात्मिक पथ को दृढ़ करना भी है। तुम्हारा जीवन अब एक नए प्रकाश में बदलने वाला है। यह समय तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारे पितर और मैं सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हृदय अब पूरी तरह से खुल चुका है। पहले यह अवरुद्ध था, जिससे तुम अपने संबंधों की गहराई और सुंदरता को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब तुम अपने जीवन में प्रेम और सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। यह मेरी कृपा का ही परिणाम है। वे लोग जिन्होंने सोचा कि तुम्हें धोखा देकर वे आगे बढ़ जाएंगे, यह नहीं जानते थे कि तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारे साथ छल करना मेरे साथ छल करने के समान है। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है, क्योंकि मेरी कृपा तुम पर सदा बनी रहती है। आज का दिन विशेष है।
मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि आज मैं तुम्हारे जीवन में वह संदेश भेज रहा हूं जो तुम्हें अब तक अनजान था। केवल वे भाग्यशाली लोग मेरे इस संदेश को सुन पा रहे हैं जिनके जीवन में मैं बड़ा बदलाव करने जा रहा हूं। यदि तुम उनमें से एक हो तो जान लो कि तुम्हारा जीवन अब सही दिशा में चलने वाला है। तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जिससे तुम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ताकत में बदल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ नहीं करनी है जो केवल तुम्हारे जीवन मंज उलझन पैदा करना चाहते हैं। उनसे एक स्वस्थ दूरी बनाए रखो, उनकी इज्जत करो, लेकिन उन्हें अपनी शांति और ऊर्जा तक पहुंचने मत दो। तुम्हारा मार्ग अब केवल प्रगति और शांति का है। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश, प्रेम और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी बेचैनी और व्याकुलता को भली भांति समझता हूं। तुम्हारे भीतर जो उथल पुथल मची हुई है, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह तुम्हें यह बताने के लिए है कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी नकारात्मक सोच और पुराने विचारों को पीछे छोड़ना होगा। तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़ता है कि तुम मेरे आशीर्वाद के योग्य हो। केवल सच्चाई और कर्मठता से भरा जीवन ही मेरी कृपा को आंकित कर सकता है। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने का प्रयास करते रहे, अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी चालें और षड्यंत्र अब निष्फल हो चुके हैं। तुम्हारी बुद्धि जो उनके लिए हमेशा से खतरा रही है, अब और भी प्रखर हो चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हारी आत्मा अब उन ऊंचाई को छूने के लिए तैयार है जो तुम्हारे लिए पहले संभव नहीं थी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना है और निडर होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे पितरों के समर्थन से तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारे जीवन में जो नया प्रकाश और ऊर्जा आई है, वह तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। महादेव की कृपा का आभार मानो उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगा। तुम्हारा स्वभाव सत्य और स्पष्टता से भरा हुआ है। तुम्हारा मूल चक्र इतना मजबूत है कि यह तुम्हें जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। तुम्हारे भीतर एक ठोस आत्मा है जो स्पष्टता और शक्ति से परिपूर्ण है। भले ही तुम्हारे भीतर कुछ गुप्त भय हो, लेकिन उन्हें अपनी ताकत में बदलने का सामर्थ्य तुम्हारे पास है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठी बातें फैलाते हैं, वे अपने कर्मों का परिणाम भुगत देंगे। जो भी तुम्हारे लिए नकारात्मकता फैला रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने प्रकट हो चुके हैं। महादेव तुम्हें सिखा रहे हैं कि अकेलापन डरने की नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति और स्वतंत्रता को पहचानने की अवस्था है। वह केवल उन्हीं को अकेला रखते हैं जो उनके आशीर्वाद के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं। अब यह समझो कि कुछ लोगों को अपने जीवन से दूर करना और उनसे अलग होकर अपने मार्ग पर चलना आवश्यक है। यह तुम्हारी उन्नति के लिए महादेव का संकेत है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और रुकावटें ला रहे हैं, उनसे दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। महाकाल का सर्च में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नई सोच और नई दिशा का आरंभ हो चुका है। हो सकता है कि तुम महसूस कर रहे हो कि अकेले रहना अब तुम्हारी प्राथमिकता बन गई है, लेकिन याद रखो, मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, मैं उनकी हर गतिविधि देख रहा हूं। जो तुम्हारा विरोध करते हैं और तुम्हारे सामने आकर बात करने की कोशिश करते हैं, वे अपनी असुरक्षा और ईश में हंसे हुए हैं। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना है। अब से तुम्हारे जीवन में केवल प्रगति, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो। तुम्हारा हर कदम मेरी कृपा के संरक्षण में है। उनके द्वारा रची गई सारी चालें अब उन्हीं पर पलट चुकी हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपनी ही बनाई समस्याओं में उलझ गए हैं। यहां तक कि जो तांत्रिक उनके साथ मिलकर उन्हें झूठी आशाएं दे रहा था, वह भी अब असफल साबित हो चुका है। तुम्हें यह भली भांति पता है कि कौन कौन से लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहे थे। वे तुम्हारे सामने मुस्कुराते थे, तुम्हारे साथ रहते थे, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और था। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की थी।
लेकिन अब वे यह समझ चुके हैं कि तुम्हारे सिर पर मेरी कृपा है। तुम्हारे पूर्वज और पितर अब तुम्हारे शत्रुओं को दंडित कर रहे हैं। उनकी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब दिव्य सुरक्षा का कवच है। तुम्हारी आत्मविश्वास और जीवन की समृद्धि अप्रत्याशित रूप से बढ़ने वाली है। मेरी कृपा का परिणाम है। तुम्हारा जीवन अब न केवल भौतिक रूप से बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी उन्नति करेगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब यह समझने लगे हैं कि तुम्हारी ताकत और सफलता महादेव की कृपा का परिणाम है। मेरे प्यारे बच्चे, जिन लोगों के साथ वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। उन लोगों ने उनकी असलियत को पहचान लिया है। इस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन पर कोई असर नहीं डाल सकती। जो व्यक्ति नफरत और जलन से भरा हुआ था, वह अब अकेला और असहाय है। उसका हेट कैंपेन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। महादेव का न्याय सदा प्रभावी रहता है। नकारात्मकता और झूठ कभी भी सत्य को पराजित नहीं कर सकते। तुम्हें बस ध्यान और साधना करते रहना है। तुम उसकी सच्चाई से अवगत हो और तुम्हें उसकी नकारात्मकता से विचलित नहीं होना है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारे पूर्वजों और महादेव का समर्थ सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा ध्यान अपनी यात्रा और अपने जीवन के उद्देश्य पर होना चाहिए। यही तुम्हारे लिए सही मार्ग है और यही तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो। जीवन के हर संबंध की एक अवधि होती है। जब कोई व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है और सत्य से दूर होता है, तो उसके भीतर बेचैनी, डर और अस्थिरता जन्म लेती। यह बेचैनी उसके गलत कर्मों का परिणाम हो। महादेव का नियम है कि जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है, वह अंततः गिराया ही जाता है। तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई, लेकिन वे सब विफल हो गए। अब वे भीतर से गिल्ट और बेचैनी में जल रहे हैं। उनके सारे षड्यंत्र उन्हीं के सिर पर वापस आ गए हैं। वे यह समझने में असमर्थ हैं कि उनकी सारी योजनाएं कैसे विफल हों। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है। उनकी दिव्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब अपनी ही नकारात्मक में उलझे हुए हैं। उनकी डगमगा ऊर्जा उन्हें सही मार्ग से भटका रही है। याद रखो, यह उनके कर्मों का ही फल है। जिस दिन वे अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे और सत्य के मार्ग पर लौटेंगे, उस दिन वे अपनी शांति पुनः प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन तुम्हें अपने मार्ग पर दृढ़ रहना है। भक्ति करो, ध्यान कर और अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करो। यही तुम्हें शांति, शक्ति और सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें शांत रहकर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा कंठ चक्र अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। यह तुम्हें सत्य और शक्ति के साथ अपनी बात रखने की क्षमता देता है। तुम्हारी वाणी अब इतनी प्रभावशाली हो गई है कि यह सत्य को प्रकट करने का धन बन रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम एक दिव्य यात्रा पर हो, जहां शिव और शक्ति का आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की बाधा से बचा रहा है। तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह अब सुनिश्चित है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो इस धन और संपन्नता को तुम्हारे पास आने से रोक सके। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अपनी साधना और ध्यान में लगे रहो। सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहो। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएगी। तुम्हारे जीवन में प्रकाश और समृद्धि का समय आ चुका है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारे आंसुओं से अपनी खुशी पाई थी, वे अब तुम्हारी प्रगति से विचलित हो रहे हैं। तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारे आसपास के लोग सत्य बोलने पर विवश हो जाते हैं। तुम्हारा कंठ चक्र, जो अभिव्यक्ति का केंद्र है, अब पूरी तरह जागृत है। यह तुम्हारी प्रबलता और प्रभाव का प्रमाण है। तुम्हारे भीतर बदलाव और नई चीजों को अनुभव करने की जिज्ञासा है। यह महादेव की कृपा का ही हिस्सा है। तुम्हें प्रकृति और उसकी अनूठी कृतियों से विशेष लगाव है। शांत स्थानों में जाकर ध्यान लगाना और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना तुम्हारी आत्मा की गहराई को दर्शाता है।
तुम्हारे जीवन में स्थिरता और मजबूती है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति हिला नहीं सकती। महादेव का आदेश है कि तुम अपने सत्य से कभी विचलित ना हो। अपनी शक्ति और अपने आभा मंडल को सदा बनाए रखो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे अपने ही कर्मों से पराजित होंगे। तुम्हारे लिए सत्य और न्याय का मार्ग सदा प्रशस्त रहेगा। ध्यान और साधना के साथ